नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है मजबूरी और जिसे लिखा है मनु भंडारी जी ने। तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। बेटू को खिलावे जो एक घड़ी, उसे पहनाऊं मैं सोने की घड़ी। बेटू को खिलावे जो एक पहर, उसे दिलाऊं मैं सोने की मोहर। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से यह लोरी गा रही थी और लाल मिट्टी से कमरा लीप रही थी। उनके घोंसले जैसे बालों में से एक मोटी सी लट निकलकर उनके चेहरे पर लटक आई थी और उनके हिलते सिर के साथ हिल हिलकर मानो लोरी पर ताल ठोक रही थी। बर्तन मलने के लिए आई हुई नर्मदा ने जो यह देखा तो हैरत से बोली, अम्मा ये क्या हो रहा है? कल तो गठिया में जूड़ी पड़ी थी, दर्द के मारे तन बदन की सुध नहीं थी, और आज ऐसी सर्दी में आंगन लीपने बैठ गई। एक क्षण को अम्मा का हाथ रुका, फिर पुलकित स्वर में वे बोली, अरे नर्मदा, मेरा बेटू आ रहा है कल। और फिर गाने के लहजे में बोली, बेटा मेरा आवेगा। नर्मदा बोली, ओहो, तो रामेश्वर लल्ला आ रहे हैं कल। अम्मा ने कहा, मैं कह नहीं रही थी कि छुट्टी मिली नहीं कि वह दौड़ा आएगा। अम्मा के मारे तो उसके प्राण सूखते हैं, इतना बड़ा हो गया, फिर भी यहाँ आएगा तो रात में एक बार मेरी गोदी में ज़रूर सोएगा। पर इस बार मैं कह दूंगी कि चल, मैं तुझे गोदी में नहीं लूँगी, अब तू गोदी में सोएगा कि बेटू सोएगा। और वे हंस पड़ी जैसे कोई भारी मजाक कर दिया हो। फिर एकाएक काम का ख्याल आ जाने से बोली, लेरी नर्मदा, मैंने कड़ियाँ भिगो रखी हैं, ज़रा बाहर के आंगन को मांड दे, बस ऐसा मांडना कि सब देखते ही रह जाएं। क्या करूं, आजकल हाथ कांपने लगा है, नहीं तो मैं खुद ही कर लेती। नर्मदा को खड़िया के काम में लगाकर वे फिर गाने लगी, आओ री चिड़िया चून करो, बेटू ऊपर राई नून करो, नून करो, नून करो। ले, मैं तो भूल ही गई, क्या है इसके आगे। रामेश्वर छोटा था तो ढेरों यादें थी, उसके बाद तो छोटा बच्चा ही घर में नहीं रहा, सो सब भूल गई। मेरा रामेश्वर तो बिना लोरी सुने कभी सोता ही नहीं था। बेटू भी ज़रूर उसी पर पड़ा होगा, अब तो दौड़ते फिरता होगा आंगन में, और उनकी धुंधली आंखों के आगे जैसे दौड़ते फिरते बेटू के चित्र बनने बिगड़ने लगे। उसकी कल्पना में खोई खोई वे बोलती गईं, पहले बहू लेकर आई थी, तब 2 महीने का था, बस पालने में पड़ा पड़ा हाथ पैर मारता था, और मैं जाकर खड़ी हो जाती थी तो टुकुर टुकुर मुझे ही निहारा करता था। सूरत भी एकदम रामेश्वर पर ही पड़ी है उसकी। अब तो खुद देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा। और वे हंस पड़ी। इन सब कल्पनाओं से ही उनका शरीर रोमांचित हो उठा। अम्मा का काम समाप्त हुआ तो मिट्टी में सनी दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरे जोर से टिकाते हुए उन्होंने उठने का प्रयत्न किया, पर एक सर्द आह से उनकी मुंह से निकलकर बस रह गई। वे उठ नहीं पाईं तो बड़े ही कातर स्वर में बोली, अरे नर्मदा, मुझे ज़रा उठा देरी, घुटने तो जैसे फिर जुड़ गए हैं। नर्मदा बोल पड़ी, जुड़ेंगे तो सही, ऐसी सर्दी में कब से मिट्टी में सनी बैठी हो। बेटे बहू आ रहे हैं तो ऐसे क्या नवाई हो रही है, सभी के घर आते हैं। और नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उसके हाथ धुलाए और खटिया पर लिटा दिया। अम्मा बोली, तू भी कैसी बात करती है नर्मदा, 3 बरस बाद मेरा बेटा आ रहा है और मैं आंगन भी न लीपूं। नर्मदा बोल पड़ी, 3 बरस बाद आ रहा है तो मैं तो ये कहूँगी कि उनमें मोह माया नहीं है, तुम यूं ही मरी जाती हो उनके पीछे। देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना, यह तो मैं जानती हूँ कि 3-3 बरस मुझसे दूर रहकर उसके दिन कैसे बीतते हैं, पर क्या करे, नौकरी तो आखिर नौकरी ही है। मेरे पास आज लाखों का धन होता
तो बेटे को यह नौकरी करने परदेश थोड़ी ना भेज देती। और उनके कुछ क्षण पहले पुलकते चेहरे पर मायूसी छा गई। आंखें अनायास ही डबडबा आईं। नर्मदा यहाँ बरसों से काम करती है। अम्मा के लिए उसके मन में अपार श्रद्धा है, पर बेटे के प्रसंग को लेकर वह जब तब उनका दिल दुखा दिया करती है। कुछ और खरी खोटी सुनाने का उसका मन हो रहा था, पर आज वह मानो अम्मा पर तरस खाकर चुप रह गई। जब तक वह काम करती रही, अम्मा शून्य में ताकती जाने क्या सोचती रही। बोली एक शब्द भी नहीं। जब वह जाने लगी तो न चाहकर भी उन्हें कहना पड़ा, तू जाते समय ग्वाले को कहती जाना कि कल दूध जल्दी ले आए, और अब दूध ज़्यादा लगेगा। बच्चे वाले घर में तो दूध पूरा ही रहना चाहिए, और जब तक वे लोग यहाँ रहें तब तक तू चौका बर्तन करने यहीं रहा करना। घर में 5 प्राणी रहते हैं तो काम तो निकल ही आता है। फिर बच्चे का साथ रहेगा। लेन देन की चिंता मत करना। मैं रामेश्वर को 1 कहूँगी तो वह 5 देगा। कुछ तो गठिया के दर्द ने और कुछ नर्मदा की बातों ने अम्मा का उत्साह तोड़ दिया। बहुत से काम उन्होंने सोच रखे थे, पर वे कुछ न कर सकी। बस अपनी खाट पर पड़े पड़े भूली बिसरी लोरियां याद करके गुनगुनाती रहीं। धीरे धीरे रात के अंधकार में उनके मन की मायूसी भी डूब गई, और वे भोर होने के पहले ही उठ बैठीं। घुटने का दर्द मन के उत्साह में खो गया, और बेटे पोते से मिलने की उमंग में मौसम की ठंडक भी जैसे जाती रही। 7 बजते बजते तो वे सब घर ही पहुंच जाएंगे। साथ छोटा बच्चा है, दूध तो गर्म करके रख ही दूं। फिर उन दोनों को भी तो चाय की आदत होगी। ऐसी सर्दी में चाय तैयार नहीं मिलेगी तो अम्मा को क्या कहेंगे भला। दूसरा चूल्हा भी जला देती हूँ। नहाने को गर्म पानी भी तो चाहिए। उस कड़कड़ाती सर्दी में ठुठुरते ठुठुरते अम्मा ने बेटे बहू को गर्म करने के सारे आयोजन कर डाले। फिर सोचा, लगे हाथ तरकारी भी काट देती हूँ, नहीं तो वे इधर आएंगे और उधर मैं चूल्हे में सिर देकर बैठ जाऊंगी। 3 बरसों में मेरा बेटा आ रहा है, घड़ी 2 घड़ी उससे बात भी तो करनी है। इनका क्या, ये तो अपनी राजी खुशी पूछकर औषधालय चले जाएंगे। तरकारी भी कट गई, अब क्या करें। अम्मा अपने को इतना व्यस्त कर देना चाहती थी जिससे प्रतीक्षा के बोझिल क्षण महसूस ना हो, पर समय जैसे बीत ही नहीं रहा था। तभी दूर कहीं घोड़ों के घुंघरुओं की आवाज़ आई और तांगा अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। रामेश्वर की गोद से उन्होंने झपट कर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्के के हाथ से अपने बच्चे को छीन रही हूँ, और कसकर उसे सीने से चिपका लिया। चरण छूते हुए रामेश्वर की पीठ पर हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ के घेरे में उसे लपेट लिया। बच्चा एकाएक इतना प्यार और शारीरिक कष्ट पाकर रो उठा और माँ के पास जाने के लिए मचलने लगा। वे उसके आंसू पोंछने लगी और उनकी अपनी आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी। पुचकारने पर भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो बहू की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अभी मुझे पहचानता नहीं है ना, एक बार मुझे पहचानने लगेगा तो छोड़ेगा नहीं। उपेक्षित सी एक और खड़ी बहू ने बच्चे को ले लिया। चाय पानी हो गया और रामेश्वर नहाने चला गया तो अम्मा ने बहू को अकेले पाकर कहा, खबर तो दी होती बहू कि तुम्हारे महीने चढ़े हैं। कितने महीने हैं? झेपते हुए बहू ने उत्तर दिया, ये भी कोई लिखने की बात थी अम्मा। फिर जरा रुकते रुकते कहा, मानो कहने का साहस बटोर रही हो, अम्मा इस बार बेटू को आप ही रखेंगी। जैसे भी हो, मैं यहाँ हूँ, तब तक इसे अपने से मिला लीजिए। मैं तो इसके मारे ही परेशान थी, 2 को कैसे देख पाऊंगी। अम्मा आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रही थी मानो जो कुछ सुन रही हैं उस पर विश्वास करें या नहीं। फिर एकाएक बोल पड़ी, तुम कह क्या रही हो बहू? बेटू को मेरे पास छोड़ जाएगी? मेरे पास? सच? हे भगवान, तुम्हारी सब बात पूरी हो, तुम बड़भागी हो। तो आज की कहानी बस इतनी ही।
इसकी आगे की कहानी हम दूसरे भाग में सुनेंगे। धन्यवाद।